Hello guys, good morning all of you. My name is Ramesh Kumar. I am going to welcome all of you my YouTube channel English Solution. Dear student, I am going to teach you today pronoun. Pronoun का पार्ट नंबर आपका है 13. यदि आप हमारे इससे पहले वाले पार्ट को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन बटन को दबाइए, वहां से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा और वहां से आप हमारे सभी के सभी टॉपिक को देख सकते हो। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ड, हमारा प्रोनाउन का पार्ट इंटायरिटी चला हुआ है। इंटायरिटी में हमने आपको करवाना है आज यूज ऑफ वर्ड। ठीक है, इंटारोगेटिव में मुझे आपको आपका जो टॉपिक करवाना है आज यूज ऑफ वर्ड करवाना है। ठीक है, वर्ड का प्रयोग, वर्ड का प्रयोग, सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। के लिए होता है। ठीक है, व्हाट हैव यू बॉट, BOUGST, बॉट टुडे, व्हाट हैव यू बॉट टुडे। ठीक है, यहाँ पे जो व्हाट है आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि आज आपने क्या खरीदा। ठीक है, अगला हमारा व्हाट इज योर, FATHER, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ठीक है, क्या है ये व्हाट आपका, यहाँ पे SUBJECT है। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, व्हाट हैव यू बॉट टुडे, यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है। व्हाट, जब ये आपसे पूछा गया है व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं या क्या कार्य करते हैं, वहां पे सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, इसका नोट है वो लिख लीजिए। नोट लिखवा देता हूं, वो लिख लीजिए आप। ठीक है, नोट व्हाट का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग निर्जीव संज्ञा, वस्तुओं
वह कार्यों के लिए होता है। ठीक है, जैसे व्हाट हैज हैपन्ड, HAPPENED, व्हाट हैज हैपन्ड। ठीक है, ये निर्जीव वस्तु और कार्यों के लिए भी होता है। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। इससे आगे देख लीजिए रूल नंबर 2। ठीक है, इसका रूल नंबर 2 आप देख लीजिए। व्हाट का प्रयोग व्यक्ति के पैसे के लिए भी होता है। ठीक है, व्हाट का प्रयोग व्यक्ति के पैसे या पद का पता लगाने के लिए भी होता है। ठीक है, पैसे या पद के लिए भी होता है। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, व्हाट इज ही। ठीक है, व्हाट आर यू, व्हाट इज ही या फिर व्हाट आर यू। ठीक है, आगे देख लीजिए रूल नंबर 3। इसी का रूल नंबर जो 3 है वो देख लीजिए आप। ठीक है, विच तथा वट के साथ, विच तथा वट के साथ प्रेपोजिशन PREPOSITION प्रेपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस SENTENC सेंटेंस के लास्ट में होता है। व्हाट और विच के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है। ठीक है, जैसे विच हाउस
HOUSE, which house do you live in? यहां पे आ गया लास्ट में ये preposition PREPOSITION, preposition आपके लास्ट में है ये, ठीक है। विच हाउ डू यू लिव इन, ठीक है। जैसे विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, ये आ गया आपका preposition PREPOSITION, preposition इसके भी क्या है आपके लास्ट में है, ठीक है। What is he laughing? LAUGHING. What is he laughing at? ये भी आपका क्या है, preposition लास्ट में है। ये भी क्या आपका लास्ट में ही है preposition। अंडरस्टूड? ये बात आपको इस से ध्यान रखनी है। ओके, आगे देख लीजिए। इसी में एक नोट है, वो देख लीजिए आप। इसी का एक नोट है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। नोट, लेकिन आजकल, आज कल, लेकिन आजकल preposition PREPOSITION, preposition प्लस which का प्रयोग भी होता है। लेकिन आजकल preposition प्लस which का प्रयोग भी होता है, ठीक है। जैसे इन विच हाउस डू यू लिव? इन विच हाउस डू यू लिव? ठीक है, हो गया। एक और लिख लीजिए, इन विच स्कूल डू यू रीड? ठीक है, इन विच स्कूल डू यू रीड। रोल नंबर 4 देख लीजिए, ठीक है।
किसी का। which, what, or, WHOSE, whose, का, प्रयोग। which, what और whose का प्रयोग इंटरोगेटिव। INTERrogative, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव रूप में होता है। ADJECTIV, एडजेक्टिव के रूप में होता है। विच, व्हाट, हुज का प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। ठीक है, विच बुक आर यू रीडिंग, READING। ठीक है, विच बुक आर यू रीडिंग। ओके, व्हाट बुक्स, अगले देख लीजिए। व्हाट बुक्स हैव यू रीड। ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव रूप में ये। ओके, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसमें से यदि आपको वीडियो पसंद आती है, आपको वीडियो में जैसे कोई फायदा होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।